तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखते हैं टेलर बुक एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। इसके सारे फीचर को हम वन बाय वन करके समझते हैं। ऑर्डर कैसे लेते हैं, अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करते हैं और वर्कर को मैनेज करना, और साथ ही साथ इस ऐप का यूज़ करके अपनी शॉप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अपने एरिया में न्यू कस्टमर गेन करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले होम पेज है, यहाँ पे पेंडिंग, कंप्लीट, डिलीवर। पेंडिंग में वो ऑर्डर आएंगे जो अभी तक आपने स्टिचिंग नहीं किए, और कंप्लीट के अंदर वे ऑर्डर जो आपने स्टिचिंग कर दिए लेकिन अभी तक आपने डिलीवर नहीं किया कस्टमर को, और इन्हें डिलीवर हो जाने के बाद वो ऑर्डर आपको डिलीवर सेक्शन में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि न्यू ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो कस्टमर का आइकन दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने, अगर आपका कस्टमर कॉन्टैक्ट बुक में है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कॉन्टैक्ट बुक से ले सकते हो, नहीं तो आपको नाम, नंबर, एड्रेस फिल करना है, और यहाँ पे जितने भी आउटफिट है उसकी लिस्ट आ जाएगी। हर एक मेजरमेंट लेने का तरीका अलग होता है शर्ट पैंट का। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करने के लिए यहाँ पर मान लो कि आपको शर्ट का कस्टमाइजेशन करना है, तो आपको शर्ट पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिससे आप शर्ट का जितना भी मेजरमेंट हो उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉन्ग लॉन्ग प्रेस करके अगर आप चेस्ट का मेजरमेंट फर्स्ट लेते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नाम या फिर किसी को हाइड करना है, किसी को हटाना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कस्टमाइजेशन करने का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे मैं अपने कस्टमर का नाम ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप प्राइस सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। शॉप में आप शर्ट और पैंट की कितनी प्राइस है, तो यहाँ पे मैं शर्ट और पैंट सेलेक्ट कर लिया हूँ, और ऊपर आप क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग जितनी है उतनी सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपने कस्टमर की फ़ोटो, और यहाँ पे आप फैब्रिक की फ़ोटो लेना चाहो तो। और उसके बाद हमने क्लाइंट का एड्रेस फिल नहीं किया था, तो यहाँ पे आ गया क्लाइंट का एड्रेस फिल करने का। और उसके बाद ऑर्डर डेट, ये ऑटोमेटिकली आज की आ गई, और रिमाइंड डेट और डिलीवरी डेट सेलेक्ट करके आपको मेजरमेंट फिल करना है। यहाँ पे मैं डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एड्रेस भी, और यहाँ पे मैं मेजरमेंट फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे 10, अगर 10.5 है तो आगे जो 0 आ रहा है उस पर आपको क्लिक करके आपको 0.05 ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं रैंडमली मेजरमेंट ऐड कर रहा हूँ कुछ भी। और अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मेरा जो ये शर्ट है इसके अकॉर्डिंग ही इस तरह का शर्ट बनाना है, या फिर उसके पास कोई इमेज है, तो यहाँ पे आपको सैम्पल इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके आप या तो कैमरा से इमेज को क्लिक कर सकते हो, या फिर गैलरी में। और ये पोर्टफोलियो ऑप्शन है, अगर आपका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आप पोर्टफोलियो से भी इमेज ले सकते हो अपने। तो उसके बाद यहाँ पे पैंट का मेजरमेंट भी मैं जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शन वॉइस के अंदर सेव करना है, मान लो आपका जो भी स्टिचिंग करने वाला है उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है वॉइस में, वो लिखा हुआ नहीं समझ सकता है, तो आप वॉइस में भी रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, और अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। और उसके बाद आपको पेमेंट पर क्लिक करना है, तो आप पेमेंट की आ जाएगी डिटेल, कोई एडिशनल चार्ज या फिर डिस्काउंट। अगर आपको कोई और फील्ड ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फील्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड एम्प्टी फील्ड, या अगर आपके कोई इन्वेंट्री में सेव होगा तो वो डेटा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडवांस अमाउंट ऐड कर लेता हूँ 200, और फिर सेव।
और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करना, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल, आपकी शॉप की डिटेल सब कुछ आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड ट्रैकिंग लिंक। ट्रैकिंग लिंक का मतलब है एक लिंक होगा जनरेट, वो आप अपने कस्टमर को नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कैसे भी आप उसको सेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप इनवॉइस थर्मल प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो। अगर पास नॉर्मल प्रिंटर है तो उससे प्रिंट कर सकते हो। और पीडीएफ के अंदर आपको सेव करना है, और या फिर पीडीएफ के अंदर आपको इनवॉइस भेजना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सेंड ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक करने पर यहाँ पे नंबर आ जाएंगे आपके कस्टमर का। उसके बाद इस लिंक को आप व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू भेज सकते हो, जिससे यूज़र खुद लिंक पर क्लिक करके सब कुछ ऑर्डर के रिलेटेड ट्रैक कर सकता है। यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे वो शेयर का ऑप्शन करने पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं लिंक को। ऑर्डर ट्रैकिंग है उसका मैं एक बार आपको प्रीव्यू बता देता हूँ। जब आपका कस्टमर आपके लिंक पर क्लिक करेगा तो उसको ये पेज ओपन होगा। उसमें आपके शॉप का नाम और आपके पोर्टफोलियो का लिंक आइकन, और उसके नीचे उसकी खुद की डिटेल, कस्टमर के नाम, उसका नंबर, उसके ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट। अगर आपने फैब्रिक अपलोड की है तो यहाँ पर क्लिक करके फैब्रिक भी देख सकता है। इसके अलावा उसका जो भी ऑर्डर है करंट के अंदर, उसका क्या स्टेटस है, उसका अभी वर्किंग के अंदर चल रहा है, 2 शर्ट और 1 पैंट कंप्लीट, और डिलीवर अभी 0 दिखा रहा है। ये आपका रियल टाइम अपडेट होता रहेगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट में आ जाएगा, और यूज़र यहाँ पे देखकर आपके शॉप पर विजिट कर सकता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकता है, और उसके नीचे आपके शॉप की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे जब वो डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी उसके फ़ोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इनवॉइस आ गई है। अब हम देखते हैं हमने जो डेट सेलेक्ट की है, ट्रायल डेट, डिलीवरी डेट, उन सब को कैसे देखें नोटिफिकेशन थ्रू। तो यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिमाइंड डेट, डिलीवरी डेट सारी आ जाएगी। हमने रिमाइंड डेट सेलेक्ट नहीं की थी, डिलीवरी डेट सेलेक्ट की है। ये 4 दिन बाद में, कि आप यहाँ पे जाकर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और अब हम देखते हैं हमारा जो ऑर्डर है अभी पेंडिंग। अब हम देखते हैं हमारा जो ऑर्डर है इसका जो मेजरमेंट वगैरह इन सब को व्यू करना, अपने वर्कर को देना। तो इसके लिए आपको ऑर्डर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको फुल व्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका मेजरमेंट आ जाएगा कम्प्लीटली। यहाँ पे इमेज और डिटेल्स, नंबर वगैरह, डेट, और उसके बाद इसमें कौन कौन से आउटफिट है और अभी उनकी करंट स्टेट की, अभी सारे वर्किंग में, कंप्लीट, डिलीवर सब 0 है। और फिर आ जाएगी आपकी पेमेंट की डिटेल। अगर मान लो कि यूज़र ने कुछ पेमेंट दिया है बाद में, तो यहाँ पे रिसीव पेमेंट पर क्लिक करके आप कितना अमाउंट दिया है वो अमाउंट लिख सकते हो। और उसके बाद ये कम्प्लीटली मेजरमेंट आ गया है। और अब हम यहाँ पे मेन्यू पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस दिखेगा। और उसके बाद में व्यू प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल जो बनी थी वो पूरी दिख जाएगी, इसके कितने ऑर्डर है। ये आपको प्रोफाइल का अलग से सेक्शन है, ये कम्प्लीटली मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। उसके बाद मेजरमेंट शेयर, अगर आपको वर्कर को प्रिंट करके मेजरमेंट देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ सेटिंग में है कि आपको क्या क्या मेजरमेंट में प्रिंट करना है, ओनली मेजरमेंट या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी देनी है। यहाँ पे मैं ओनली मेजरमेंट, और यहाँ पर जो प्रिंट करना है आप उसको सिलेक्ट करना है, कौन कौन से आउटफिट के मेजरमेंट को प्रिंट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे पूरा मेजरमेंट आ जाएगा आपका प्रिंट होने के लिए। तो उसके बाद एडिट, अगर आपको कुछ एडिट करना है इस ऑर्डर में
कोई मेज़रमेंट या क्वांटिटी आप एडिट कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है आपका रीसेट स्टेट, इसका मतलब है आपने गलती से ट्रांसफ़र वर्क पेंडिंग से कंप्लीट में कर दिया या फिर कंप्लीट से डिलीवर में कर दिया, तो आप इसकी स्टेट को रीसेट कर सकते हो, तो ये सब वापस फिर से पेंडिंग में आ जाएगा। और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। और अब हम देखते हैं हमारे जो ऑर्डर है अभी ये ऑर्डर है वो पेंडिंग में है, तो इसको हमें कंप्लीट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको दिख रहा है मूव कंप्लीट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपको शर्ट कितने हैं, पैंट कितने हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीट में कितने करना है। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट में अभी सिर्फ एक शर्ट ही करना है और पैंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली एक ही शर्ट रखा है और बाकी को मैंने 0 कर दिया। यहाँ पे फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग और कंप्लीट में भी आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू देखोगे तो यहाँ पे सीधा बता रहा है कि आपकी शर्ट है, जो शर्ट और पैंट है वो वर्किंग में एक एक है और कंप्लीट में आ गई एक, मतलब स्टिचिंग हो चुकी है एक शर्ट की। और वो जो शर्ट है वो आपके डिलीवर के लिए तैयार है। अगर आपका कस्टमर आ जाता है वो एक शर्ट को लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको 1 क्लॉथ्स आर रेडी टू डिलीवर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपका वो जो है ऑर्डर, वो एक ऑर्डर शर्ट का वो डिलीवर में आ चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे 2 वर्किंग में, कंप्लीट में भी कुछ नहीं है और हमने जो एक शर्ट है वो हमने डिलीवर कर दिया है। यहाँ पर मैसेज भेजना चाहो तो मैसेज भेज सकते हो, अमाउंट रिसीव करना है तो अमाउंट रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो एक शर्ट है वो कब किया डिलीवर, उसकी हिस्ट्री देखना। तो यहाँ पे ये उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, आपने डिलीवर कब किया। और फिर आप यहाँ पे इनवॉइस और प्रोफाइल, फिर आपको फिर से ऑर्डर देखना है, यहाँ पे फुल व्यू पर क्लिक कर सकते हो। इसी तरह आप जो बाकी के ऑर्डर है आप इसको भी मूव कंप्लीट में आकर आप जितने भी बाकी ऑर्डर है ये मैंने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से भी मैंने 2 जो आपके क्लॉथ है वो डिलीवर के लिए तैयार है और ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर है वो मतलब डिलीवर हो चुके हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। और अब हम देखते हैं अगर आपकी शॉप में वर्कर है तो आप वर्कर को कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेन्यू पर क्लिक करना होगा और मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा शॉप सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद वर्कर मैनेजमेंट आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके शॉप में वर्कर है, आप इसको अनेबल करना है। और यहाँ पे दूसरा पूछा जाएगा कि आपके शॉप में अलग अलग वर्कर है कटिंग, स्टिचिंग और आयरन के लिए, अगर अलग अलग है तो आपको इसको भी अनेबल करना है। और किस किस टाइप के वर्कर है आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप के वर्कर है जो सारा काम वो खुद ही करता है, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वर्कर को ऑन कर दिया और सेपरेट वर्कर नहीं है इसलिए मैंने इसको ऑफ ही रखा है। यहाँ पे मैंने सेव पर क्लिक किया। अब आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो सेटिंग है ये इसके बाद जो भी न्यू ऑर्डर ऐड करोगे सिर्फ उसी में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा वर्कर मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल 2 वर्कर पहले से ऐड किया हुआ है, आपके फ़िलहाल कोई ऐड नहीं रहेगा तो आपको सिंपली न्यू वर्कर पर आपको क्लिक करना है।
न्यू वर्कर पर क्लिक करके आपको उसका नाम नंबर ऐड करना है। यहाँ पे मैं नाम ऐड कर रहा हूँ सुरेश, और उसका वर्कर का फ़ोन नंबर, और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अब आपको बताना है कि ये जो वर्कर है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टिचिंग करते हैं या फिर सिर्फ मेल या फिर फीमेल के लिए। यहाँ पे मैं बोथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी सेट करनी है। या यहाँ पे मैं एग्जाम के लिए शर्ट और पैंट के प्राइस ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से प्राइस को ऐड कर सकते हो। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। ये आपका सेव हो गया वर्कर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्कर की सारी डिटेल। अभी वर्कर ने कुछ काम किया नहीं, तो यहाँ पे सब कुछ एम्प्टी है। तो अब हम नया ऑर्डर क्रिएट करते हैं और फिर उस ऑर्डर को वर्कर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर का फटाफट मैं ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है इसके सामने एक आइकन आ रहा है वर्कर का। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ कहीं पर भी क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे पहले मूव कंप्लीट पर ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे वर्क असाइन का ऑप्शन आ रहा है। और अभी सारे के सारे हमारे जो आउटफिट है वो सब पेंडिंग में है। तो यहाँ पे मैं मूव वर्किंग स्टेटस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो यहाँ पे सारे पेंडिंग में है। तो यहाँ पे मैं एक बार 2 शर्ट है, इसको मैं जो हमने वर्कर ऐड किया था सुरेश, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ और वर्किंग कॉस्ट भी ऐड कर रहा हूँ। और क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार एडिट कर सकते हो। और फिर मैंने सेव पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे ये ऑर्डर था शर्ट का वो अभी वर्किंग में चल रहा है। एक बार मैं आपको वर्कर की प्रोफाइल ओपन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अर्निंग तो हुई नहीं है सुरेश की, लेकिन कितने वर्किंग में है। तो यहाँ पे जो हमने एक ऑर्डर असाइन किया था वो भी वर्किंग में दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो उस ऑर्डर की डिटेल। और अब हमने जो वर्किंग में है इसको हम करते हैं कि इसने ये वर्किंग कर लिया है कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको फिर से इस पर क्लिक करना है वर्किंग पर, और यहाँ पे दिखा रहा है मूव कंप्लीट, आपको मूव कंप्लीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया कि पेंट तो पेंडिंग में है जबकि शर्ट कंप्लीट में चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ ये कंप्लीट में आ चुका है। यहाँ पे आप वर्किंग में पेंट और शर्ट है जो कंप्लीट में आ चुका है। अब इसको हम वर्कर की प्रोफाइल में जाकर देखते हैं। यहाँ वर्कर मैनेजमेंट और सुरेश, और यहाँ पे आप अर्निंग में देख सकते हो कि 2 क्वांटिटी थी, 150 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो और ये डिटेल आ गई अनपेड कम अमाउंट में। और अब मान लो कि ये जो आपको वर्कर को जो अर्निंग की है आपको उसको पे आउट करना है, तो उसकी डिटेल कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको पे आउट पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो प्राइस आपने उसकी कितनी अर्निंग की ये सारी आ जाएगी। यहाँ पे मान लो कि मैंने 200 रुपीज़ ही मैं पे आउट कर रहा हूँ, 100 रुपये पूरा कंप्लीट पे आउट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव किया। अब हम फिर से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अर्निंग 0, और जो हमारा लास्ट हमने ड्यू रखा था वो आ रहा है और टोटल अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पे आप मेन्यू पर क्लिक करके आप वर्कर की प्रोफाइल को एडिट करना हो, चाहे उनकी पे आउट की हिस्ट्री देखना हो, अगर आपको कस्टम असाइन करना है या बिना ऑर्डर क्रिएट के ही
आपको कुछ टास्क असाइन देना है तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री और यहाँ पे असाइन टास्क। तो ये तो हो गया आपके वर्कर को मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं हमारे जो आउटफिट है, जैसे कि शर्ट, पैंट, कोट या फिर जो भी फीमेल के अंदर आउटफिट है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग, शॉप के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। इसके लिए आपको या तो आपको जिस आउटफिट को कस्टमाइज करना है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे आपको टॉप में मेन्यू दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और कस्टमाइजेशन में जाकर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मेल फीमेल। और फिर मैंने आपको शर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब सबसे पहले ऊपर टाइटल आ रहा है, फिर प्राइस, फिर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है कि ये जो आउटफिट अगर आपको बाहर, जब आप न्यू ऑर्डर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे शर्ट, ये आप अगर इसको बंद कर दोगे तो ये शर्ट है ना विजिबल नहीं होगा। और उसके बाद है नोट्स। इसका मतलब है जब आप मेजरमेंट लोगे तो इसका एक सेपरेट नोट्स फील्ड आ जाएगा। एक बार मैं आपको एक को दिखा देता हूँ नोट्स फील्ड को। यहाँ पे मैंने अनेबल कर दिया अपडेट। अब मैं यहाँ पे जो भी शर्ट को सिलेक्ट करके अब मैं इनवॉइस मेजरमेंट लूँगा तो यहाँ पे एक और फील्ड आ गया नोट्स करके। अब मैं इस मेजरमेंट के रिलेटेड कोई भी अगर नोट्स लिखना होगा मुझे तो मैं सेपरेटली इसके लिए मैं कुछ भी नोट्स लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी को मेजरमेंट को अप एंड डाउन करना तो लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हो। और यहाँ पे आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। और आपको फील्ड को मिटाने के लिए ये जो कैंसिल का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके साथ अगर आपको इसकी सिर्फ विजिबिलिटी हाइड करनी है कि ये मेजरमेंट फील्ड ना दिखे, तब आप विजिबिलिटी हाइड कर सकते हो। तब आप मेजरमेंट लोगे तो ये लेंथ फील्ड दिखेगा ही नहीं। अगर जब कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इसकी विजिबिलिटी को फिर से कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्लस आइकन है, अगर आपको लगे कोई फील्ड नहीं है तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हो। ये मैं सारे फील्ड को एक एक करके अब आपको एक मैं न्यू आउटफिट क्रिएट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक किया और यहाँ पे मैं न्यू आउटफिट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्वाइप करके ऐड न्यू पर क्लिक करना है तो यहाँ पे न्यू आउटफिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको आइकन सेलेक्ट करना है न्यू आउटफिट का, फिर उसका नाम, मैं नाम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि शर्ट 2 करके कर लिया मैंने। और अब इसकी प्राइस ऐड कर ली। अब यहाँ पे मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले को ऐड करता हूँ। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे लेंथ, चेस्ट, अगर कोई मेजरमेंट फिल करना है वैल्यू तो उसके लिए है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेंथ। और उसके बाद मैंने फिर से प्लस पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे करूँगा सेकंड वाले को सिलेक्ट। सेकंड वाले का मतलब है यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन, मतलब आपको मान लो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ पॉकेट। अगर किसी 1 से लेकर 4 तक कोई वैल्यू सिलेक्ट करना है तो उसके लिए है नंबर ऑफ पॉकेट। यहाँ पे पॉकेट 1 से लेकर 4 तक ही कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर इससे हम मेजरमेंट लेकर भी आपको बताएंगे। अब मैं कर रहा हूँ थर्ड वाला ऑप्शन ऐड। इसके अंदर है कि आपको अगर 2 वैल्यू में से किसी एक को सिलेक्ट करवाना है तब उसके लिए यहाँ पे ऐसे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे कोई भी 2 ऑप्शन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉलर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल और हाफ।
अब यहाँ पे जो फुल और हाफ में से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है चेक बुक का। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा फील्ड रखना है जिसको चेक और अनचेक करना है सिर्फ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी वैल्यू। मान लो कि मैं कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो चेक और अनचेक में। और अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ प्लस आइकन पर, और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक को सिलेक्ट करवाना है, जैसे कि स्टाइल हो गया स्टाइल, और यहाँ पे कोई भी फॉर्मल या फिर जितनी भी स्टाइल होती है शर्ट की वो आप नाम लिख दो। यहाँ पे मैं स्टाइल फर्स्ट, और सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको बीच में कॉलन ऐड करना होगा। फिर स्टाइल सेकंड, फिर स्टाइल थर्ड, स्टाइल फोर्थ। ये मैंने 4 स्टाइल ऐड कर ली। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कोई भी हेलो, और फिर यहाँ पे जो मैंने आउटफिट बनाया था उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है लेंथ, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं मेज़रमेंट का। फिर सेकंड नंबर पर नंबर ऑफ पॉकेट, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन आ रहे हैं। और जो हमारा थर्ड नंबर था कॉलर, यहाँ पे फुल और हाफ, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जो हमने चेक बॉक्स का रखा था वो आ गया, और यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल का भी आ गया, आप किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारे जितने भी कस्टमर हैं उन सब का डेटा प्रोफाइल बनकर जो सेव हो रही है, हम उनको देखते हैं। उनके लिए आपको मेन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टमर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने 2 कस्टमर ऐड किए थे, अशोक और अभिषेक, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो, और उसका मेजरमेंट है आप वो देख सकते हो। अगर मेजरमेंट में कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री पर क्लिक करके आपके इस कस्टमर ने कितनी बार आपसे स्टिचिंग करवाया है, किस तारीख को करवाया है, और क्या क्या था, और उसकी इनवॉइस भी आप यहाँ से देख सकते हो हिस्ट्री में। यह आपके हमेशा के लिए सेव रहेगी हिस्ट्री। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके करंट में जो एक्टिव ऑर्डर है उसकी डिटेल यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, एक्टिव ऑर्डर है जो, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहा है। और उसके बाद अगर आपको ये जो मेज़रमेंट फिर से यूज़ करना है, इसमें जो शर्ट पैंट का मेज़रमेंट है, तो आपको यहाँ पे रीयूज़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पे शर्ट पैंट आपको जो भी मेज़रमेंट वापस यूज़ करना है, इसके अलावा और कौन सा स्टिचिंग करनी है साथ में, आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो पहले से जो मेज़रमेंट सेव है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने प्रोफाइल तो देख ली। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे जितने भी शॉप के अंदर फैब्रिक है या फिर जो भी अदर आइटम है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं इन्वेंट्री को। तो यहाँ पे मेन्यू पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंट्री का, आपको इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इन्वेंट्री ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट इन आइटम पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी है, जो भी फैब्रिक है, यहाँ पे मैं फैब्रिक या जो भी अदर आइटम है, यहाँ पे मैं ब्लैक फैब्रिक, और आपको प्रिंट, और यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम है वो भी आप लिख सकते हो, और कौन सा नाम प्रिंट करवाना है आप वो भी लिख सकते हो।
और उसके बाद यहाँ पे मेजर किस में होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली फैब्रिक है तो ये मीटर में होगा। और उसके बाद पर मीटर की इसकी प्राइस क्या है और आपकी परचेस प्राइस क्या है, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी आपने कितना अर्निंग की है ये सब कुछ। और अगर आप इस पर कुछ टैक्स लगा रहे हो तो उस टैक्स का परसेंटेज। और उसके बाद ये प्राइजिंग वाला हो गया। आपको फिर स्टॉक पर क्लिक करना है या फिर आपको स्वाइप करना है। यहाँ पे आपको करना है कि अभी आपके करंट टाइम में कितना कितना मीटर है। और अगर बार कोड यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 100 मीटर है। और बार कोड अगर पहले से कोई बार कोड है तो आप सीधा स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो जनरेट करते ही आप बार कोड अपना जो भी प्रिंटर है उससे प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे फैब्रिक का नाम, उसकी प्राइस, ये सब कुछ प्रिंट करके उस फैब्रिक पर ऐड कर सकते हो, ताकि सेल करते टाइम आप सीधा आप स्कैन करके कर सकोगे। और उसके बाद है अलर्ट का ऑप्शन। अगर ये मान लो हमारा जो फैब्रिक अगर 10 पर आ जाए, 10 मीटर पर, तो मुझे अलर्ट देते हैं कि आपका फैब्रिक, ये जो ब्लैक फैब्रिक है ये ख़त्म होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद में आपको अदर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोई फैब्रिक इमेज अपलोड करनी है तो इमेज कर सकते हो। और उसके बाद में आइटम कैटेगरी का, कैटेगरी मान लो आपके काफ़ी सारे फैब्रिक है तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज भी आप लिस्ट कर सकते हो। मान लो कि ये जो ब्लैक फैब्रिक है ये स्कूल का है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ न्यू। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कूल फैब्रिक। और यहाँ पे मैं स्कूल फैब्रिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जितने भी स्कूल के फैब्रिक है तो आप सीधा आपको क्लिक करना, उसके बाद स्कूल फैब्रिक पर क्लिक कर देना, ताकि आपको सॉर्ट करना आसान रहे। अगर आपको इस फैब्रिक की कुछ भी डिटेल लिखनी है कि ये के मतलब इसके बारे में, ये कौन से कंपनी का है, कब आया था, और यहाँ पे लोकेशन, ये आपकी शॉप में कहाँ पर अभी रखा हुआ है, ताकि आप यहाँ पे देखकर आप लोकेशन का पता लगा सकते हो कि ये कहाँ पर है। यहाँ पे जो भी लोकेशन है आपकी शॉप की आप वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो ये फैब्रिक सेव हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं इस फैब्रिक से। तो यहाँ पे बैक आ जाना है, या तो आप यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद इनवॉइस का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ एक। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड फील्ड, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास बार कोड है तो यहाँ पे बार कोड पर क्लिक करना है, आपने बार कोड प्रिंट किया है तो ऐड फील्ड पर क्लिक किया। और यहाँ पे आ गया ब्लैक फैब्रिक, डिस्क्रिप्शन आ गया, करंट स्टॉक कितना है, सेल प्राइस। यहाँ पे मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई। अगर कोई ऐसा डिटेल है जो आपके यहाँ पे इन्वेंटरी में अपलोड नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐड एम्प्टी फील्ड पर भी क्लिक करके आप एम्प्टी फील्ड भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद आप जो भी इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे डिस्काउंट चार्ज वगैरह ऐड करना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। वो यही आप फैब्रिक है ना, जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, एक बार मैं ऑर्डर क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो अशोक का मेजरमेंट है उसको ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे पेमेंट में गया और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ऐड फील्ड का, इस पर क्लिक करके आपने जो इन्वेंट्री में ऐड किया था ये तो हो गई स्टिचिंग की प्राइस। और ये हो गई जो इन्वेंट्री में फैब्रिक लिया उसकी प्राइस। इससे आपकी इन्वेंट्री में सेव होने से आपके जो बिल बनाने की स्पीड है वो आपकी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने इन्वेंट्री देख लिया और अब हम देखते हैं हमारे जितने भी कस्टमर है कि किन किन का अमाउंट ड्यू है। तो इसके लिए आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ड्यू पेमेंट,
आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी आपके किन किन का कस्टमर का अभी तक पेमेंट आया नहीं है, ड्यू है। यहाँ पे आप उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हो, और अगर आप वो कोई रिसीव कर रहा है तो वो कर देख सकते हो। अगर उनको मैसेज भेजना है कि आपका पेमेंट ड्यू है जल्दी से, और कस्टम मैसेज आप कुछ भी एडिट करके मैसेज भी भेज सकते हो यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अपने शॉप को कैसे प्रमोट करें इस ऐप के थ्रू। इसके लिए आपको मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप अपने शॉप के जितने भी आप किस किस तरह के स्टिचिंग करते हो, किस किस स्टाइल में, उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। और आपकी शॉप में क्या क्या फैब्रिक है, आप उसकी भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटफिट स्टाइल करके ऑप्शन है, और इसके अंदर आप शर्ट के मल्टीपल स्टाइल की स्टिचिंग करते हो, आप उनकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको अपना जो आउटफिट है स्टिचिंग का, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो या फिर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद ये शर्ट है, तो शर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्राइस भी आ गई। और यहाँ पे स्टाइल नेम, तो ये कौन सी, यहाँ पे मैं फॉर्मल लिख देता हूँ। और इसका कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप लिख सकते हो। और उसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इमेज को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा जो शर्ट का जो हमने अपलोड किया था एक स्टाइल, ये अपलोड हो चुका है। और साथ साथ हम एक बार हमारा जो फैब्रिक है हम उसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, और अभी करंटली इतने सारे फैब्रिक अपलोड है, तो सिंपली एक हम न्यू फैब्रिक अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने न्यू फैब्रिक को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फैब्रिक की फ़ोटो, और उसके बाद ये फैब्रिक अगर इन्वेंट्री में है तो आप इन्वेंट्री से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, शर्ट फैब्रिक। और उसके बाद इस फैब्रिक की प्राइस क्या है, और कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो। और उसके बाद इनमें से किसी एक सिमिलर कलर को सिलेक्ट करना है आपको, ताकि आप अच्छे से सॉर्ट कर सको अपने फैब्रिक को, और यूज़र भी आसानी से सिलेक्ट कर सकता है कलर के थ्रू। और ये अपलोड हो चुकी है। अब एक बार हम प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू देखने के, ये पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट बारकोड का मतलब है आप अपने बारकोड को क्रिएट करके आपका जो भी बिजनेस कार्ड है या फिर बैनर है आपके शॉप पर, आप इस क्यूआर कोड को वहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी टैग ऐड करना है तो यहाँ पे मल्टीपल काफ़ी सारे टैग है, अपने अनुसार कोई भी ऐड करके फिर इस इमेज को सेव कर सकते हो गैलरी में, या फिर सब प्रिंट करवाना है तो आप शेयर भी कर सकते हो इमेज को। और उसके बाद है कॉपी, यहाँ पे लिंक है जो आपका पोर्टफोलियो कॉपी हो जाएगा। और फिर शेयर, व्हाट्सएप पर शेयर करना हो तो। फिर अगर आपको ही देखना है प्रीव्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रोम का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये सिंपली आपको ये आपका प्रीव्यू दिखाएगा पोर्टफोलियो का। यहाँ पे जो हमने शर्ट अपलोड किया था इसका आ गया शर्ट, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी इमेज थी वो सारी आ जाएगी। और इसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का आ जाएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको इसलिए क्रिएट करना है ताकि आपके जितने भी कस्टमर हैं
वो अपने फ़ोन में ही देख सकता है कि आपके शॉप में कौन कौन से फैब्रिक अभी अवेलेबल है, क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है, कौन कौन से कलर में है, और आप किस किस टाइप की स्टिचिंग करते हो। तो वो आपका कस्टमर पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या किस तरह का स्टिचिंग करवानी है। अब हम पोर्टफोलियो की सेटिंग देखते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ओनर की इमेज ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ आपके शॉप की फ़ोटो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी लगा सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और आप शॉप के बारे में भी लिख सकते हो। तो ये आप पोर्टफोलियो को आप यूज़ करके बढ़िया अपनी शॉप को ग्रो कर सकते हो। और आप इस लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें और भी जो मेन्यू के अंदर फीचर है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमने ये डैशबोर्ड है। आप डैशबोर्ड के अंदर आपके पेंडिंग में टोटल कितने हैं, टोटल पेंडिंग में ऑर्डर कितने हैं और उनमें कितने आउटपुट है टोटल संख्या, और आपके पूरे कस्टमर कितने सेव वो देख सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट फोरकास्टिंग का मतलब है आने वाले 7 दिन में आगे नेक्स्ट आपके कौन कौन से ऑर्डर होंगे। इसके अलावा आपके मेन्यू में मिलेगा आपको इनवॉइस, और इनवॉइस में यहाँ आपको मिलेगा ऑल इनवॉइस। और यहाँ पे जो आपने कस्टम इनवॉइस का मतलब है जो आपने यहाँ आप मैन्युअली कोई इनवॉइस क्रिएट करोगे बिना स्टिचिंग ऑर्डर लिए उसका। और यहाँ पे जो ऑर्डर इनवॉइस है यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर है उन सब की इनवॉइस की लिस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा आपको मेन्यू के अंदर मिलेगा रिपोर्ट का सेक्शन। रिपोर्ट में आपके जो भी आपने डेट सेलेक्ट की हुई है उस डेट के अंदर आपने कितनी अर्निंग की है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन कौन से कस्टमर आए, किन्होंने ये सारी आपने क्या क्या सेल किया है, कौन सा आउटफिट स्टिचिंग किए है इनके अंतराल। और यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने डेट को भी चेंज कर सकते हो। आपको डेली का देखना है, वीकली का देखना है, मंथली का, अगर कस्टम देखना चाहते हो 1 साल का, 2 साल का, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको मिलेगा, पहले हम हेल्प एंड सपोर्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इसके अंदर आपको आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा कस्टमर केयर नंबर है, आप इस पर एनी टाइम कभी भी मैसेज करके कोई अगर इश्यू हो तो पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐप के अंदर तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो भी वीडियो है टॉपिक वाइज आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आपको मान लो कि आपको ये देखना है आउटफिट को कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग। फिर आप ओपन पर क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो। अब हम देखते हैं हमारे सेटिंग में क्या क्या फीचर है। सेटिंग हमें सबसे पहले मिलती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के अंदर आपको थीम है, लैंग्वेज है, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऐप और आइकन, इसका मतलब है आपके शॉप का अगर लोगो है बनाया हुआ और आपके शॉप का नाम अगर आप करके चेंज करते हो तो ये पूरा एप्लीकेशन आपके शॉप का नाम और लोगो के साथ एडिट हो जाएगा। जब ऐप ओपन करोगे तो ये आइकन है टेलर बुक का, ये नहीं आएगा, आपके शॉप का आइकन आएगा। और बाहर होम स्क्रीन पर भी आप ही के शॉप का आइकन और नाम रहेगा, ऐप का नाम नहीं आएगा फिर। और इसके बाद है बायोमेट्रिक लॉक। अगर आप ऐप को आप लॉक करना चाहो, हर कोई आपके कोई मेंबर जो फ़ोन यूज कर रहा है वो ना एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे आप बायोमेट्रिक लॉक अनेबल कर सकते हो। इसके बाद में ऑर्डर सेटिंग में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मैसेज, इस पर क्लिक करते हो तो
जब आपका ऑर्डर इन पेंडिंग में होता है तब आपका जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है क्या होना चाहिए, और जब कंप्लीट में होता है तब क्या होना चाहिए, और ऐसे आपके डिलीवर और जब आपका ड्यू अमाउंट होता है, जिनका अमाउंट ड्यू है उनका डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या होना चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और सेकंड है ऑर्डर डिस्पेयर सेटिंग। इसका मतलब है कि अगर अगर आपका जो ऑर्डर है वो पूरा डिलीवर हो चुका है तो उसके कितने दिन बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिलीट या डिस्पेयर हो जाए। वो ऑर्डर डिलीट होगा, लेकिन जो कस्टमर का जो मेजरमेंट है वो प्रोफाइल सेक्शन में हमेशा रहेगा आपके पास। और इसके बाद है आपके ऑर्डर डेट एंड बार कोड। इसके अंदर सबसे पहले रिमाइंड डेट्स, अगर और उसके बाद है ट्रायल डेट्स। अगर आप अपने शॉप में ट्रायल डेट्स वगैरह यूज़ करते हो तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। और थर्ड है बार कोड ऑर्डर के लिए। अगर आप ऑर्डर में आप बार कोड यूज करते हो, किसी ऑर्डर के साथ अगर बार कोड अटैच करते हो तब आप इसको भी अनेबल कर सकते हो। और उसके बाद ऑटो फिल डेट, यहाँ पे है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर आप जो भी ऑर्डर लोगे ना, क्रिएट करोगे, तो उसका रिमाइंड डेट्स ऑटोमेटिकली आज के डेट से 10 दिन बाद में का हो जाएगा। और जो डिलीवरी डेट है वो आज की जो करंट डेट है उसके 10 दिन बाद का डिलीवरी डेट हो जाएगा। एक बार मैं आपको सेव करके समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। शर्ट पे क्लिक किया, मेजरमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर की डेट आ गई और रिमाइंड डेट है ये ऑटोमेटिकली मैंने 5 सेव किया है, 5 दिन बाद में क्या गई। और डिलीवरी डेट जो मैंने सेव की है ऑटोमेटिकली डेट सेव हो गई। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है ताकि आप मेजरमेंट लेने का जो टाइमिंग है वो भी फास्ट कर सको। और उसके बाद यहाँ पे शेयर मेजरमेंट, जब मेजरमेंट शेयर करते हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन। और ऑलवेज चेंज प्राइस इनवॉइस का मतलब है अगर आप पे ना जैसे शर्ट है और आप हर बार शर्ट की प्राइस चेंज करना चाहते हो, मान लो किसी के 200 और किसी के 210, अगर ऐसा करना चाहो ना तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। इसको अनेबल करने के बाद आप सेव करोगे तो आपको ये डिफरेंस लगेगा। आप जब भी ऑर्डर लोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज प्राइस का, आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज प्राइस कर सकते हो हमेशा। और जिन पे अगर प्राइस सेट नहीं है तो वहाँ पे सेट प्राइस, और प्राइस सेट है तो वहाँ पे चेंज प्राइस का आइकन आ रहा है। इसके बाद वाला जो फीचर है, इसके बाद है इनवॉइस एंड इन्वेंट्री के अंदर। अब इनवॉइस के अंदर हम पहले देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप अपने शॉप का लोगो ऐड कर सकते हो, और थैंक यू मैसेज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इमेज सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कलर है आप अपने अपने अनुसार कोई भी कलर जो इनवॉइस के अंदर है जो आएगा बैकग्राउंड कलर या थोड़ा बहुत जो आइकन आएंगे उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइस थीम है, आप एक थीम चेंज सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट है यूपीआईडी आप ऐड करोगे तो फिर आप जब भी आप ऑर्डर लोगे तो यहाँ पे आप कैश पेमेंट मोड अगर यूपीआई सेलेक्ट करोगे तो उसका क्यूआर कोड आ जाएगा जितना अमाउंट है। और उसके बाद इनवॉइस नंबर है, टर्म एंड कंडीशन है। और नेक्स्ट है ऐड फैब्रिक इमेज। अगर आप इनवॉइस के अंदर फैब्रिक इमेज ऐड करना चाहो तो आप इसको अनेबल कर लो। और वाटरमार्क लोगो, मतलब इनवॉइस के जो सेंटर के अंदर है आपको अपने शॉप का लोगो ऐड करना है, मान ये जो आपको दिख रहा है लोगो उसी तरह का। और ये ऑलवेज चेंज इनवॉइस नंबर, आप जब इनवॉइस क्रिएट होगा उससे पहले
ये पूछेगा कि आपको इसी नंबर का इनवॉइस क्रिएट करना है या नहीं, अगर आप इसको अनेबल करते हो तो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आपको ये तो बार कोड का पूछा जाएगा कि आप इन्वेंट्री के अंदर बार कोड यूज़ करते हो या नहीं। और स्टॉक वैल्यू, अगर आपका कितने प्राइस तक का स्टॉक है वो सेल्स प्राइस में काउंट करना है या फिर परचेज प्राइस पर। और किसी आइटम के अंदर आप मल्टीपल बार कोड ऐड करते हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये आपका टैक्स का, अगर आप टैक्स अप्लाई करते हो तो। और उसके बाद आपको मिलेगा कस्टमाइजेशन का। इसके अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा होम पेज। होम पेज के अंदर आपको होम पेज में होम स्क्रीन में ना क्या क्या, अगर एसएमएस का ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, और इनवॉइस नंबर होम पेज पे शो करवाना है कि नहीं करवाना है। और यहाँ पे ऑलवेज शो वर्कर इन मेन्यू, अगर आपका वर्कर का जो मेन्यू है वो हमेशा वर्कर का जो है वो हमेशा मेन्यू के अंदर विजिबल होना चाहिए, तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। इसको आप अनेबल करोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब मेन्यू पर क्लिक करोगे तो ये जो वर्कर मैनेजमेंट है ये हमेशा शो करेगा। और इसके बाद में है क्लॉथ यूनिक नंबर। अगर आप यूज़ करते हो क्लॉथ, अगर आप फैब्रिक पर नंबर लिखते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है सब वैल्यू सेटिंग। आप जब मेजरमेंट लेते हो लेंथ वगैरह, तो आपको इंच या सेंटीमीटर का शो करवाना है या फिर नहीं। और इसके नीचे जो है वो है कि आप मान लो कोई मेजरमेंट ले रहे हो लेंथ का और वो 10.5 है, तो आपको 10 तो लिख देते हो, और वो पॉइंट या तो आप 1/2 में लिखना चाहते हो या फिर डबल लाइन करके लिखना चाहते हो या फिर 0.50 करके, या आप एक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। हर कोई यूज़र अलग अलग लिखता है तो इस वजह से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्ट बुक का। इसको ऑन करते हो तो क्या आपके जो भी कस्टमर है अगर वो कॉन्टेक्ट बुक में सेव नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जब उसका ऑर्डर सेव होता है तब ऑटोमेटिकली क्या आप उसके इन्फॉर्मेशन को अपने कॉन्टेक्ट बुक में सेव करना चाहते हो तो आप उसको अनेबल कर सकते हो। उसके बाद है आपका शॉप सेटिंग। और शॉप सेटिंग में आपको मिलेगा आप अपने शॉप के इन्फॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस, अपनी कंट्री और कंट्री का सिंबल ऐड करना चाहो तो। और इसके नेक्स्ट वाली आपको मिलेगा वर्कर मैनेजमेंट, जिसको मैंने बता दिया था। और उसके बाद में आपको मिलेगा बैकअप एंड रिकवरी। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा री डाउनलोड, मतलब अगर आपको कुछ इश्यू लग रहा है कि कुछ मेजरमेंट मान लो कि सेव शो नहीं कर रहा है, फिर कुछ की इमेज नहीं कर रही है, तो अगर आपको कुछ इश्यू लग रहा है ऐप में तो आप डेटा फिर से डाउनलोड कर सकते हो। और फिर बैकअप एंड रिकवरी, आपका रियल टाइम जब इंटरनेट ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा डेटा, और ये डेटा आपका परमानेंट सेव रहेगा। आप अगर कभी भी इस जीमेल आईडी से किसी भी फ़ोन में डिवाइस में लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिकली मेजरमेंट आ जाएगा उस फ़ोन में। और नेक्स्ट है रिकवरी। अगर आपको गलती से कुछ भी डेटा अगर डिलीट हो गया है तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई ऑर्डर हुआ है या फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन हुई है, इनवॉइस हुआ है, आइटम, वर्कर, आपको जो भी हुआ है आपको बस उस पर क्लिक करना है, उसकी लिस्ट आ जाएगी क्या आपको फिर से उसको रिकवर करना है क्या। और इसके बाद है अकाउंट का। उसके बाद है नोटिफिकेशन का। आप है ना मान लो कि आज के दिन में आपके क्या क्या फर्स्ट वर्ड है, आज के दिन में आपका क्या क्या
रिमाइंड डेट है, डिलीवरी डेट है, उसका नोटिफिकेशन आज सुबह मॉर्निंग 8 AM पर आ जाए। अगर आपको टाइमिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। और सेकंड वाला है कि आप जो आने वाला दिन है, नेक्स्ट डे है, उसकी जितनी भी डिटेल है वो एक दिन पहले रात को कितनी बजे आपको ये एप्लीकेशन बता दें नोटिफिकेशन भेजकर। यहाँ इसका टाइम आपको 8 PM का दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट शेयरिंग का अकाउंट का इसके अंदर आपको ये तो पहले आपका अकाउंट आप जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और सेकंड है आपका अकाउंट शेयरिंग। अगर आपका ये सेम अकाउंट ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐप के किसी दूसरे डिवाइस में साथ में यूज़ करना है किसी स्टाफ के साथ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू अकाउंट पर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो उसका नाम लिखना है और उसके फ़ोन में जो टेलर बुक ऐप इंस्टॉल है वो कौन सी जीमेल आईडी से लॉगिन है, आपको बस वो जीमेल आईडी एंटर करनी है उस आपके स्टाफ वाले फ़ोन में और फिर आपको सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद वो जब ऐप ओपन करेगा तो उसके ऐप में ही ऑप्शन आ जाएगा क्या आपको ये इनविटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो ये अकाउंट पूरा ऑर्डर जितने भी है उसके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये है इसमें फीचर।